नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर विगत 14 माह से प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे पटवारी सोमवार से 4 दिवसीय कलम डाउन हड़ताल पर चले गए। कलम डाउन हड़ताल शुरू करने के बाद पटवारियों ने अपना कार्य बंद कर दिया। पटवारियों के अनुसार कलम डाउन हड़ताल के दौरान सभी पटवारी तहसील कार्यालय में मौजूद रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कामकाज नहीं करेंगे। उधर हड़ताल शुरू करने के बाद राजस्थान पटवार संघ शाखा ब्यावर की ओर से अध्यक्ष लोकेश मीणा के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान पटवार संघ द्वारा पिछले 14 माह से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर सरकार द्वारा आदि दिनांक कोई संज्ञान नहीं लेने के विरोध स्वरूप संगठन द्वारा 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही 11 फरवरी को अजमेर से जयपुर पैदल मार्च करते हुए जयपुर पहुंचकर 15 फरवरी से आज तक शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दिया जा रहा है, परंतु सरकार द्वारा 14 दिन का समय व्यतीत होने के बाद भी किसी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। इसी से आक्रोशित होकर राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी पटवारीगण आगामी 4 दिनों तक कलम डाउन हड़ताल पर रहेंगे। अतः आग्रह है कि संघ की मांगों पर ध्यान देकर उन्हें पूरा करते हुए पटवारियों को राहत पहुंचावे। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष लोकेश मीणा, पटवारी प्रवीण फुलवारी, राकेश जटिया, सुनील डेटानी, गोपाल गुर्जर, विक्रम यादव, रघुराज रावत, मोती सिंह, मनोज भाटी, राधिका यादव, कुसुम शर्मा, पिंकी डोलिया तथा बनवारी लाल शर्मा आदि शामिल थे। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर तहसील कार्यालय ब्यावर में श्रीमान तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें पटवार संघ के आह्वान पर हम 1 मार्च 2021 से 4 मार्च 2021 तक पेन डाउन हड़ताल पर रहेंगे। पटवारी सिर्फ तहसील कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। और इसी संदर्भ में जो जयपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है पटवारियों का, जो पिछले 15 तारीख से चल रहा है, उसमें शामिल होने के लिए 3 और 4 तारीख को ब्यावर तहसील के सभी पटवारी धरना प्रदर्शन पर उपस्थित रहकर सरकार का प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि आगामी जो पटवार संघ की रणनीति होगी उसके तहत कार्य करेंगे। शहर के सदर थाना क्षेत्र में अजमेर रोड हाईवे क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर संचालक को धौंस दिखाते हुए फर्जी डीआई सोमवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सदर थाना पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पर दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक युवक दिल्ली का तथा दूसरा जयपुर निवासी है। जानकारी मिली है कि दोनों युवकों ने जिले के कई अन्य गाँवों में भी इसी प्रकार मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ इस प्रकार धौंस दिखाकर रोक झाड़ने तथा उन्हें डराने धमकाने का काम कर चुके हैं। जिले में पीड़ित दुकानदारों ने इन दोनों युवकों की फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर रखी थी। इसी के चलते यह दोनों युवक सोमवार को ब्यावर क्षेत्र में पुलिस के हाथ लग गए। जानकारी के अनुसार रामनगर जयपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद तथा दिल्ली निवासी पवन पुजारी पुत्र नथुराम सोमवार को RJ 18 UB 1621 नंबर की कार में सवार होकर अजमेर रोड हाईवे सदर थाने के सामने स्थित तुलसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कार में प्रेस तथा एडवोकेट का लोगो भी लगा हुआ था। अजमेर रोड पहुंचने के बाद दिल्ली निवासी पवन कुमार तो गाड़ी में बैठा रहा तथा जयपुर निवासी राजेंद्र तुलसी मेडिकल पर पहुंचा, जहां पर उसने स्टोर मालिक तुषार विश्वास को पेट दर्द की शिकायत करते हुए दवा देने की मांग की। इस पर तुषार ने राजेंद्र को एक गोली दे दी। गोली देते हुए राजेंद्र ने तुषार से अपने आप को डीआई बताते हुए मेडिकल का लाइसेंस दिखाने को कहा। इस पर तुषार ने उससे पहले अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। तुषार के पहचान पत्र दिखाने की बात पर राजेंद्र ने बात बदलते हुए अपने आप को मीडिया कर्मी बताते हुए धौंस दिखाने का प्रयास किया। इस पर तुषार ने शहर की मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत कराया, जिस पर तुरंत प्रभाव से एसोसिएशन के कुछ लोग मौके पर पहुंचे तथा दोनों युवकों से बातचीत की, लेकिन उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होने पर एसोसिएशन वालों ने दोनों को सदर थाना पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान तुलसी मेडिकल स्टोर के संचालक तुषार विश्वास तथा पुलिस को दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। जानकारी मिली है कि एक युवक के पास चाणक्य टुडे मीडिया प्लेटफॉर्म का एक एक्सपायर्ड पहचान पत्र मिला है। पुलिस के अनुसार जिले के कई गांवों में भी इन दोनों युवकों की ओर से इस प्रकार की घटनाएं करने की जानकारी मिल रही है। पुलिस दोनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। सर सुबह आया मेरे पास, मेरे से दवाई मांगा कमर अमर दर्द के लिए। कोई कार में आया था, वो डीआई बन के आया था डीजी। फिर मेरे को बोला आपका डीएल नंबर बताइए। फिर मैंने बोला ये आपका आईडी कार्ड दीजिए, मेरे को दिखाइए आप कौन हो। फिर मेरे को एक आईडी कार्ड दिया, कोई पत्रकार का था, वो भी एक्सपायर हुआ था। उसके बाद मैंने हाथों हमारा मेडिकल का उपाध्यक्ष नरेश जी को मैंने हाथों फ़ोन किया एवं उसका आईडी जो भी है मैं नरेश जी को व्हाट्सअप कर दिया।
फिर नरद जी मेरे को बोला ये फर्जी है, आप इसको रुक के रखिए, मैं आधा घंटा में आ रहा हूँ। तब तक मैंने इसको रुक के रखा, है ना। फिर वो भागने का कोशिश किया, मेरे आसपास का जो भी पड़ोसी दुकान वाला था उन लोग पकड़ लिया। फिर उसको मैंने थाना में ले गया। फिर यहाँ लाने के बाद मैंने रिपोर्ट कर दिया उसका नाम। हाँ, पैसा मांग रहा था सर, बोल रहा था रसीद कटा लीजिए 20,000 का, तो आपको चैनल में नहीं दिखाएंगे, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। कल पहले तो DI बन के किया, फिर बाद में बोला मैं पत्रकार हूँ। प्रदेश में एक तरफ तो राजस्थान पटवार संघ की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के भू अभिलेख निरीक्षकों ने भी आंदोलन को बिगुल बजा दिया है। सोमवार को संघ के आह्वान पर उपखंड के सभी भू अभिलेख निरीक्षक एक दिवसीय अवकाश पर रहे। एक दिवसीय अवकाश लेकर सभी भू अभिलेख निरीक्षक संघ की ओर से अजमेर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्यावर उपखंड के जारिया प्रथम के भू अभिलेख निरीक्षक कैलाश चंद छिपा ने बताया कि प्रदेश भर में भू अभिलेख निरीक्षक संघ की विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर राजस्थान कानून को संघ की ओर से सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके तहत जिले भर में भू अभिलेख निरीक्षक एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर है। छिपा ने बताया कि संघ की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त विरोध प्रदर्शन में ब्यावर उपखंड के ILR भी शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि संघ की मांगों में ILR के पदों को पटवारियों से भरने तथा ग्रेड पे को बढ़ाने सहित अन्य मांगे शामिल है। राजस्थान कानून वो संघ के आह्वान पे आज सभी जिला मुख्यालय पे कानून वो संघ द्वारा ILR लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी सामूहिक अवकाश पे हैं। हमारी राज्य सरकार से जो है कई वर्षों की मांग रही है कि वो हमारे जो मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से मांगे थी कि हमारे जो नायब तहसीलदार के जो पद है वो 100% पटवारियों से ILR बनने और ILR बनने के बाद में नायब तहसीलदार बनने में से ही भरे जाए। तो एक तो वो मांग है, उसके अलावा ग्रेड पे संबंधी मांग है, और भी हमारी कुछ मांगे हैं। उन पे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी लिखित समझौता हुआ है, उस लिखित समझौते की पालना भी नहीं की जा रही है। अतः मजबूर होकर के हमें पुनः उन मांगों को उठा करके और उनकी पूर्ति के लिए आंदोलन हेतु आज सभी जिला मुख्यालयों पे सब पूरा कानून वो संघ द्वारा धरने प्रदर्शन दे करके विरोध प्रकट किया जा रहा है। देश भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार से खुशियों की डोज का तीसरा चरण शुरू हुआ। तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के वैक्सीन सेंटर पर अस्पताल प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए ताकि किसी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सोमवार को AKH के वैक्सीन सेंटर पर करीब 10:30 बजे सेंधा रोड विकासनगर निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग को वैक्सीन का टीका लगाकर तीसरे चरण की शुरुआत की गई। सोमवार को ही कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर आमजन को प्रेरित किया है। इस दौरान कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन तथा AKH के हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी सहित सेंटर की टीम उपस्थित थी। अस्पताल प्रशासन की ओर से पहले दिन में 160 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण के दौरान आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया। तीसरे चरण में टीका लगवाने के लिए दिन भर वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। मालूम हो कि सेंटर पर हाथों हाथ पंजीयन की सुविधा भी मौजूद है। ज्ञात रहे कि तीसरे चरण में 60 साल की आयु पार व 45 साल आयु पार कर चुके गंभीर रोगियों को कोरोना का पहला टीका लगाया जाएगा। टीका लगवाने के लिए उन्हें अपने साथ आधार कार्ड साथ लाना होगा। तीसरे चरण में 1 जनवरी 2022 को 60 वर्ष पूर्ण कर चुके एवं इससे अधिक आयु के सभी नागरिक तथा 1 जनवरी 2022 को 45 से 59 आयु के ऐसे नागरिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसी 20 बीमारियों को सूची में शामिल किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व श्रमिक एवं दलितों की आवाज को पूरे देश में बुलंद करने वाले मृदुभाषी, सहल एवं सरल स्वभाव के धनी स्वर्गीय आनंद मोहन शर्मा की सोमवार को चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुण्यतिथि के मौके पर सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित परिवारजनों, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय शर्मा के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय शर्मा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए श्रमिक हितों के कार्यों की सराहना की। साथ ही उपस्थित सभी से उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके मजदूर हितों के कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस मौके पर सिटी डिस्पेंसरी से शर्मा परिवार, इंटेक परिवार तथा रेड आर्मी ब्लड हेल्प
हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने 71 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की गई। पुण्यतिथि के मौके पर शर्मा परिवार की ओर से पार्श्वनाथ हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों को फल तथा बिस्कुट वितरित करते हुए उनकी कुशल क्षेम जानी तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई। इसी प्रकार पुण्यतिथि के अवसर पर टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में शर्मा परिवार के सदस्यों की ओर से भोजन भी करवाया गया। सेवा कार्यों के दौरान दिनेश शर्मा, कृष्ण गोपाल शर्मा, मदन मोहन शर्मा, संतोष शर्मा, हरीश शर्मा, राजेश शर्मा, शैलेश शर्मा, भुवनेश शर्मा, कांग्रेस नेता सोहन मेवाड़ा, श्याम शर्मा, देवकरण शर्मा, सोमदेव साहू, मनमोहन शर्मा, ललित शर्मा, डॉक्टर MM गोयल, पार्षद राजेंद्र तोनगरिया, राकेश साहू, मानकरण हेड़ा, संपत्ति बोहरा, पूर्व सभापति शांति डाबला, जगदीश प्रसाद, दयाराम भगत, आशीष पदावत, हनुमान चौधरी, अजय मुद्रा, गिरधारी पोपावत, जगदीश प्रसाद राठौर तथा रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन से जैकी साहू तथा शैलेंद्र साकला तथा ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी सहित अन्य उपस्थित थे। शहर के महावीर बाजार स्थित भैरव जी के खेजड़ी पर रविवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव के मौके पर शहर के सबसे प्राचीन भैरव मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही भगवान भैरव को सिंदूर व माली पन्ना लगाकर भव्य श्रृंगार किया गया। फागोत्सव के अवसर पर मारुति नंदन परिवार द्वारा भगवान भैरव के दरबार में सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। फागोत्सव के दौरान भैरव जी के भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। आयोजन के दौरान भक्तों ने भैरव जी के थान पर आकर शीश नवाया और घर परिवार की खुशहाली की कामना की। देर रात तक चली भजन संध्या के बाद मंदिर के भोपा ने भगवान भैरव की महाआरती उतारी व भक्तों को प्रसाद वितरित किया। मंदिर पुजारी भोपाल जी राजूमाली ने बताया कि यह मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है और जो भक्तजन निर्मल भाव से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, बाबा उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। आयोजन के अवसर पर नाटवर पाराशर, ललित पाराशर, राजेश वालिया, मोटू भाई कांकरिया, प्रकाश कांकरिया, राजू ओसवाल, दिनेश माली, शुभम माली तथा प्रिंस माली सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भैरव भक्ति का आनंद लिया। देश भर में सोमवार से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र की गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। तीसरे चरण के वैक्सीन कार्यक्रम के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए सोमवार को उपखंड कार्यालय स्थित ऑफिसर सभागार में SDM श्वेता चौहान के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। कोविड-19 प्रभारी शरद टंडन के अनुसार उक्त बैठक में शहर के सभी 60 वार्डों के BLO ने शिरकत की। बैठक के दौरान SDM चौहान ने उपस्थित BLO को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र में निवास करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन करवाना है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले वार्ड में निवास करने वाली तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों की इम्यूनिटी की जाँच करवावे ताकि टीकाकरण के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बैठक के दौरान SDM श्वेता चौहान ने बताया कि शहर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए AKH के अलावा टाटगढ़ रोड स्थित ESI डिस्पेंसरी में भी बुधवार से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। चंपानगर क्षेत्र में गत दिनों हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को धर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर सौंप दिया गया है। सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि गत 23 फरवरी को मिशन कंपाउंड चंपानगर निवासी डेजी विलियमसन ने थाने में शिकायत दी कि मंगलवार को वह ड्यूटी पर गई थी। पीछे से किसी ने सोने मकान के ताले तोड़कर घर से करीब 20 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवर और हजारों की नकदी चुरा ली। DSP हरलाल सैनी के निर्देशन में आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी ही थी कि एक मुखबिर ने कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को इत्तला दी कि कुछ संदिग्ध युवक छावनी फाटक बाहर इस कब्रिस्तान क्षेत्र में घूम रहे हैं। उनके पास सोने के आभूषण भी है जिन्हें वह बेचने की बात कर रहे हैं। पुलिस टीम ने सादी वर्दी में कब्रिस्तान में घेराबंदी कर चोरी के माल का बंटवारा कर रहे मिशन कंपाउंड चंपानगर निवासी 37 वर्षीय रजनीश कुमार उर्फ रिंकू, 25 वर्षीय मोहित मधुवत उर्फ छोटू उर्फ चिनुत और अलीनगर नुंद्री मैदाता निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद सोहेल उर्फ बिट्टू को धर लिया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी के जेवरात जब्त कर लिए। टीम में सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में SI प्रकाश राम, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल दिनेश, राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार और हरेंद्र सिंह शामिल रहे। चोरी की वारदात में शामिल 2 आरोपी मिशन कंपाउंड चंपानगर क्षेत्र के ही निवासी है, जिस कारण वह न सिर्फ डेजी विलियमसन की दिनचर्या से परिचित थे बल्कि उन्हें आसपास के लोगों के देखे जाने का भय भी नहीं था, क्योंकि उनके घूमने से कोई उन पर तो संदेह नहीं करता। आरोपियों को यह भी पता था कि डेजी विलियमसन 8 बजे ड्यूटी गई है तो वापस दोपहर 2 बजे से पहले नहीं लौटेगी। इस दौरान उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। दिनांक 23/2/2021 को प्रार्थया श्रीमती डेजी विलियमसन
मिशन कंपाउंडर चंपानगर रोड ब्यावर की निवास है। उसके मकान में से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। वो मुस्तकी सरकारी नौकरी करने के लिए अमृतकोट गई हुई थी। उसी समय अज्ञात चोर द्वारा सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए थे। उसके बाद में तफ्तीश प्रारंभ करने के बाद में जरिए मुखबिरी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा में मालूमात की गई। तो कैमरा के अनुसार और वे जरिए मुखबिरी सूचना के दिनांक 27/2/2021 को शाम के समय सैन के कब्रिस्तान में जेवरात बंटवारा कर बेचने की फिराक में थे, जिस पर मन आयु प्रकाश राम एसआई में जाब्ता के उन तीनों मुलजिम हैं रजनीश कुमार ईसाई व मोहित मधुबन ईसाई व एक मोहम्मद सोहेल उर्फ बिट्टू, तीनों को दस्तयाब कर थाना लेकर आए। उनको कड़ाई से पूछताछ की गई तो चोरी कबूल करना पाया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास में जेवरात मिले। झुमर की जोड़ी 3, टोपस की कुल 8 और अंगूठियां 2 और चूड़ियां 2, ये सोने के करीबन 70-80 ग्राम है, एवं सटका चांदी का 1 और टोपस चांदी का 1 चांदी के ये करीबन 200-250 ग्राम है और इनको जब्त की गई। और जो आज 28/2/2000 को अजमेर न्यायालय में पेश किया और दिनांक 2-3 तक उनको पीसी रिमांड लेके आए। तो इनसे और कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। व अन्य कोई प्रकरण व इसी प्रकरण में माल सेंसरा को बरामद किया जाए। अखिल भारत वर्षीय महर्षि गौतम शिक्षण शोध संस्थान की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। संस्थान मीडिया प्रभारी शंभू दयाल व्यास के अनुसार नवनिर्वाचित पदाधिकारियों सचिव ओम प्रकाश जोशी, किशनगढ़ कोषाध्यक्ष रामस्वरूप भारद्वाज ने संरक्षक राधेश्याम शर्मा, बड़गांव सत्यदेव शर्मा अजमेर की उपस्थिति में गठन करते हुए वर्तमान अध्यक्ष राजाराम शर्मा अजमेर को संरक्षण मंडल में शामिल किया है। इसी प्रकार विशेष आमंत्रित सदस्यों में सोहन लाल जोशी पाली, सावित्री प्रसाद गौतम पुष्कर, मनमोहन शर्मा अजमेर, संपत राज ब्यावर, दिनेश शर्मा जोधपुर, केवल किशोर तिवारी ब्यावर, डॉक्टर कैलाश चंद्र त्रिपाठी अजमेर, चंद्रदत्त जोशी अजमेर, सेवाराम साखी नोहर, कुंज बिहारी गौतम कोटा, रामप्रसाद उपाध्याय झीपिया, राम कुमार शर्मा किशनगढ़, ओम प्रकाश शर्मा कौदर तथा राधेश्याम शर्मा ब्यावर को चुना गया है। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर गोवर्धन लाल जोशी पाली, उपाध्यक्ष सत्यनारायण कीर किशनगढ़, भानु प्रकाश चतुर्वेदी बघेरा, कैलाश चंद्र जाजरा किशनगढ़, मंत्री हेमचंद व्यास बस्सी, संगठन मंत्री दिनेश चंद्र जोशी बाजवास, मीडिया प्रभारी शंभू दयाल व्यास ब्यावर, अंकेशक भगवती प्रसाद शर्मा विजयनगर, सहायक कोषाध्यक्ष शिव प्रकाश गौतम एवं प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में अनिल उपाध्याय अजमेर, महेंद्र जोशी किशनगढ़, संजय कुमार जोशी बाजवास, कुंज बिहारी शर्मा किशनगढ़, रमेश चंद्र पंचोली सरवाड़, सत्यनारायण दादिया, नरेश कुमार जोशी तिहारी, गोविंद प्रसाद उपाध्याय जय स्काई न्यूज चैनल ब्यावर, शंकरलाल त्रिपाठी जयपुर तथा राजेंद्र कुमार शर्मा विजयनगर को चुना किया है। मीडिया प्रभारी शंभू दयाल व्यास के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक में आगामी 26 मई पीपल पूनम को पूर्व में कोरोना वायरस के कारण स्थगित किए गए सामूहिक विवाह सम्मेलन को पुष्कर स्थित गौतम आश्रम में आयोजित करने का निर्णय लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जमाते इस्लामी हिंद ब्यावर की ओर से पूरे देश में गत 19 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक चलाए गए 10 दिवसीय देशव्यापी अभियान के तहत रविवार को अभियान का समापन किया गया। समापन समारोह के दौरान मजबूत परिवार मजबूत समाज विषय पर एक सिंपोजियम कैसनदन गार्डन में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने आदर्श समाज के निर्माण में परिवार की भूमिका विषय पर अपने विचार रखे। सिंपोजियम में जयपुर से आई जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान की प्रदेश महिला सचिव रुबीना अबरार ने कहा कि आदर्श समाज के निर्माण में मजबूत परिवार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवारों के मिलने से समाज का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि जमाते के जरिए इस अभियान के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है। इस दौरान सेंट पॉल स्कूल के फादर फ्रांसिस ने कहा कि सभी धर्मों ने पारिवारिक संस्कार व मूल्य दिए हैं। माँ बाप बड़े त्याग व बलिदान के साथ अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ऐसे में प्रत्येक बच्चे को उनके प्रति अपने कर्तव्य को समझना होगा। पूर्व जिला जज बलजीत कौर ने कहा कि आजकल समाचार पत्र व मीडिया चैनल नकारात्मक खबरों से भरे रहते हैं। इंसान जुर्म करने में कानून से ज्यादा परिवार व समाज से डरता है। बच्चों पर हुकूमत न कर उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। शूलब्रेड मेमोरियल चर्च के फादर प्रेम प्रकाश
ने कहा कि परिवार में प्रेम, अनुशासन व एकता बढ़ेगी तो ही समाज और देश प्रगति करेगा। कार्यक्रम में संगीता यादव, डॉक्टर अंजना राठी, अर्चना माहेश्वरी, नूतन गहलोत, कल्पना भटनागर, राम पंजाबी, सद्भावना मंच के रमेश यादव, पहल सेवा सोसाइटी के अशोक सेन तथा सिंपोजियम के अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर मोहम्मद रमजान आदि ने भी अपने विचार रखे। अंत में जमात इस्लामी हिंद जिला अजमेर, पाली व राजसमंद के अध्यक्ष मुमताज अली ने सभी का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले रविवार को ब्यावर के सभी श्रम संगठनों की एक संयुक्त बैठक टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय मिल रोड ब्यावर पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्यावर की वर्षों से बंद पड़ी महालक्ष्मी मिल को फिर से शुरू करवाने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे एवं केंद्र सरकार से इसके लिए उचित कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया गया। यूनियन अध्यक्ष कॉमरेड जगदीश प्रसाद ने बताया कि श्रमिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाकर केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले में ठोस पैरवी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, विधायक शंकर सिंह रावत से मुलाकात करने एवं देश में ट्रेड यूनियनों के प्रमुख पदाधिकारियों, सांसदों, मंत्रियों आदि से मुलाकात कर केंद्र सरकार के सामने महालक्ष्मी मिल के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण एवं उसमें फिर से उत्पादन शुरू करवाने की कार्यवाही की जाएगी ताकि आसपास के सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बैठक में दयाराम भगत, दिनेश शर्मा, पूनम सिंह चौहान, सीताराम भराड़िया, मिठू भाई, साथी हेमचंद आर्य, मदन लाल वर्मा, विनोद पेंटर, सुशील कुमार, मिश्री लाल, मांगी लाल, अजमत काठात, प्रभुलाल, रमेश चौहान, भगवान सुरैमान तथा शिव कुमार गौड़ आदि अनेक पदाधिकारी एवं श्रमिक मौजूद थे। आज टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय एटक स्वामी कुमारानंद हॉल के अंदर श्रम संगठनों की मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर महालक्ष्मी मिल्स को पुनः उत्पादन चालू कैसे किया जाए, इसके लिए श्रम संगठनों ने एक राय होके बात रखी कि भाई कि अपन की सांसद महोदय है दिव्या कुमारी जी से बातचीत करें, केंद्र के अंदर अपने श्रम संगठन है उनको चिट्ठी पत्रिका लिखें और हमारी संसद के अंदर बात उठावें, कपड़ा मंत्री को भी हम चिट्ठी लिखें कि जल्दी से जल्दी ये महालक्ष्मी मिल चले, जिसके ब्यावर शहर वासियों को और ग्रामीण के क्षेत्र वालों को रोजगार मिले। संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति की एक बैठक हुई, जिसमें महालक्ष्मी मिल को पुनः आधुनिकीकरण कर, पुनरुद्धार कर इसको पुनः चलाने के लिए जो कार्रवाई हुई, पूर्व में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने, आनंद शर्मा जी जब वस्त्र मंत्री थे, 142 करोड़ रुपया इस मिल को आधुनिकीकरण के लिए सैंक्शन किया था। उसके पश्चात मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उसके एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो अपनी कमेंट्स किए थे, उन कमेंट्स के आधार पर हम लोगों ने BIFR जो उद्योगों को, रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने की एक संस्था है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष एक संस्था है, उसका भी निर्णय हुआ। BIFR ने भी माना कि अन्य राजस्थान की 4 मिलों की जो भी सरप्लस भूमि है, सरप्लस मजदूर हैं, उनको बेचकर, मशीनों को बेचकर इसका आधुनिकीकरण किया जाए महालक्ष्मी मिल का। ये BIFR के आदेश है। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली की ब्यावर शाखा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बंशीलाल किंजा ने कहा कि समाज में एकता रहेगी तो तरक्की अवश्य मिलेगी। समाज अध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचन गर्व की बात है, इससे सामाजिक एकता का संदेश झलकता है। उन्होंने आगामी 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जांगीर समाज की आम सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष बंशीलाल किंजा ने बताया कि अजमेर जिला शाखा सभा की ओर से समाज के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शिक्षा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए शाखा सभा अध्यक्ष से संपर्क करके योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दिलाने के लिए योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश लेखरा के नेतृत्व में गठित कार्यकारिणी को जिलाध्यक्ष बंशीलाल किंजा, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य मोहनलाल पाटोदिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली से पन्नालाल लादोया, भावता आदि ने शपथ ग्रहण कराई। कार्यक्रम में
अजमेर शाखा अध्यक्ष जगदीश पाखरोड, विजयनगर अध्यक्ष ओम प्रकाश निशान, केकड़ी अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सीलक, सरवाड़ अध्यक्ष ओम प्रकाश मोइवल, नसीराबाद अध्यक्ष शिवराज जहांगीर, अराई अध्यक्ष नाथुलाल सीदड़, किशनगढ़ अध्यक्ष रामगोपाल गोठड़ीवाल, पुष्कर अध्यक्ष सुरेश कुमार आसली तथा पिसांगन अध्यक्ष सुनील कुमार झाला आदि बतौर अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किशोर कुमार किंजा केकड़ी, ताराचंद सेवाल, महिला शाखा सभा अध्यक्ष प्रमिला गोठड़ीवाल, रतनी देवी नसीराबाद, मंजू देवी लदोया अजमेर आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम में जांगीर समाज प्रधान हनुमान बर्डवा, मगरा प्रधान श्री किशन बुडल तथा युवा संघ अध्यक्ष सुनील माकड़ सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक माह में 3 बार घरेलू गैस के सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी किए जाने के खिलाफ रविवार को ब्यावर विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं आमजन जन विरोधी निर्णयों का कड़ा विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्यावर विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पंवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चांगेट स्थित गांधी सर्किल पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को उल्टा किया तथा कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाई। कांग्रेस की ओर से किया गया यह प्रदर्शन काफी रोचक रहा। अध्यक्ष पंवार ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार जन विरोधी निर्णयों के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। केवल फरवरी माह में ही घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए बढ़ाकर आमजन पर आर्थिक बोझ डाला है। पंवार के साथ कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से गैस के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कल्पना भटनागर, पूर्व सभापति शांति डाबला, पार्षद राजन तुनगारिया, घनश्याम फुलवारी, भुवनेश शर्मा, पूर्व पार्षद संपत्ति देवी बोहरा, नारायण मेहड़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालूराम सेन, रामलाल लखन, शिक्षक नेता जगदीश सिंह राठौर, भंवरलाल वैष्णव, रतन सिंह हेजू, हरिप्रसाद कड़ेला, राजेश यादव, पूर्व विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हिमांशु शर्मा तथा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मोहित यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस द्वारा केंद्र की तानाशाही और निकम्मी सरकार के विरुद्ध जिसने 2 माह के अंदर घरेलू गैस के सिलेंडरों में 200 से ज़्यादा रुपए की वृद्धि की है और हाल ही फरवरी माह के अंदर इसने 100 रुपये से ज़्यादा की घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की। एक तरफ देश कोरोना काल के तीसरे फेज पर लड़ रहा है, रोजगार के नाम पर नगण्य है, सरकार द्वारा रोजगार के नाम पर युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है और महंगाई बार बार बढ़ाकर ये कौन सा साथ दिखाना चाह रही है, ये समझ से परे है। फिर भी इस सरकार को आज हमने चेताया है और आज विज्ञान दिवस है, आपको ज्ञात हो, और इस विज्ञान दिवस में आत्म भारत का सबसे बड़ा उदाहरण हमने चूल्हे पर रोटी बनाकर, जब ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो आज देश वापस प्राचीन काल की ओर जा रहा है और हमने चूल्हे और ईंट पर रोटी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ महादेव भाजपा मंडल के नेतृत्व में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन रविवार को राधाकुंज गार्डन में आयोजित किया गया। समापन समारोह के दौरान केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह रावत ने की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गौतम ने कार्य पद्धति पर संगठन संरचना में हमारी भूमिका विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अनिता बघेल, जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भुतरा, जिला देहात के पूर्व महामंत्री राधेश्याम पोरवाल तथा शिविर प्रदेश संयोजक बीपी सारस्वत ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंत में मंडल अध्यक्ष रावत ने शिविर में आए शिविरार्थियों एवं अतिथियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आचार्य श्री रामेश के 47वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में समता युवा संघ ब्यावर द्वारा कई धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यों की कड़ी में रविवार को प्रातः आचार्य श्री नानेश मार्ग स्थित समता भवन में आचार्य श्री के जीवन पर प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पश्चात शाखा पदाधिकारी तथा सदस्यों की ओर से राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के लिए फल व बिस्कुट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शाखा पदाधिकारियों ने रोगियों को फल वितरित करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सेवा व सामाजिक कार्यों के दौरान समता युवा संघ अध्यक्ष प्रवीण बड़ोला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक श्रीमाल, उपाध्यक्ष पंकज ओस्तवाल, महामंत्री अंकुश बोहरा, मंत्री विजय ओस्तवाल, सह मंत्री दिनेश बाबिल, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, कार्यालय अध्यक्ष ज्ञानचंद सेठिया, महेंद्र लोढ़ा, प्रतीक पदावत, नवरत्न ओस्तवाल, उज्जवल रांका, रौनक श्रीमाल, सुधीर डेढ़िया, राजेश सेठिया, मनीष बंट, गौरव मखाना, विजय मूंथा, कमल खींचा, शांतिलाल कुकड़ा, अभिषेक नाहर, अशोक बड़ोला, निर्मल कोठारी, निर्मल बर्डिया, अर्पित खेमसरा, निहालचंद कोठारी तथा विमल श्रीमाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। अंत में समता युवा संघ अध्यक्ष प्रवीण बड़ोला ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
बदहाली का शिकार हुए रोडवेज विभाग के जीर्णोद्वार का जिम्मा उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की प्रेरणा से ब्यावर सिटीजन काउंसिल ने उठाया है। निगम के उच्च अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण अधर में लटकी रोडवेज बस स्टैंड के विकास को फिर से पंख लगेंगे। आखिर निगम की ओर से काउंसिल को विकास कार्य करवाने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। जल्द ही काउंसिल के बैनर तले एवं एसडीएम चौहान के निर्देशन में भामाशाहों की ओर से निगम का जीर्णोद्वार कार्य शुरू करवाया जाएगा। संस्था महासचिव विमल चौहान ने बताया कि बस स्टैंड पर शहर एवं ग्रामीण अंचल के दौरान से बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक स्थान से यहां यात्री आते हैं, लेकिन बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। यात्रियों की असुविधा एवं बस स्टैंड के सौंदर्यकरण व जीर्णोद्वार के लिए संस्था प्रयासरत थी, जिसके लिए भामाशाहों को भी प्रेरित कर कार्य के लिए तैयार कर लिया गया। लेकिन निगम की ओर से कार्य की स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, लेकिन संस्था द्वारा उच्च स्तर पर किए गए पत्राचार के बाद आखिर निगम की ओर से जीर्णोद्वार की स्वीकृति जारी कर दी गई। चौहान ने बताया कि कार्य के तहत यात्री सुविधाओं का विस्तार संस्था की पहली प्राथमिकता होगी, जिसके तहत पहले यात्री प्रतीक्षालय को प्लेटफॉर्म से ऊंचा करवाकर नया फर्श बनवाया जाएगा। साथ ही बुकिंग विंडो की दीवार की मरम्मत, रंग रोशन, शीन शेड को नया बनवाने का कार्य करवाया जाएगा। साथ ही यात्री सुविधा के लिए पंखे एवं प्रतीक्षालय की कुर्सियों को नया लगवाया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। चौहान ने बताया कि बस स्टैंड जीर्णोद्वार एवं विकास कार्य के लिए संस्था के कोषाध्यक्ष दिलीप जाजू को इसका संयोजक नियुक्त किया गया है। मालूम हो कि शहर के रोडवेज बस स्टैंड को लंबे समय से जीर्णोद्वार की दरकार है। यात्री सुविधाओं के नाम से यहाँ है तो केवल टूटा टीन शेड, खराब व बंद पड़े पंखे और टूटी कुर्सियां और बदरंग टिकट विंडो की मुख्य दीवार है, जिसे देखकर वर्ष 2019 में चेन्नई से ब्यावर पहुंचे भामाशाह खेतपालिया परिवार के सुनील खेतपालिया ने बस स्टैंड का जीर्णोद्वार का जिम्मा उठाया था। खेतपालिया परिवार ने बस स्टैंड का एयरपोर्ट स्टाइल से डेवलप करने का जिम्मा उठाया और 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी, लेकिन शहर का दुर्भाग्य रहा कि विभाग ने विकास कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की। ब्यावर सिटीजन काउंसिल की ओर से जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बस स्टैंड जीर्णोद्वार को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही नए सदस्यों का भी अभिनंदन किया जाएगा। संस्था महासचिव विमल चौहान ने बताया कि अध्यक्ष डॉक्टर MM गोयल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें संस्था से प्रभावित नए सदस्यों का स्वागत किया जाएगा। नए सदस्यों में श्री सीमेंट के पूर्व उप महाप्रबंधक मनमोहन शर्मा, आनंद सिंह रावत, दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष SN शर्मा, अश्विनी क्लिनिक के अध्यक्ष महावीर लोढ़ा, प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी अविनाश गर्ग, केडी जैन के प्रमुख दौलतराज ताते तथा डॉक्टर रविंद्र छाबड़ा प्रमुख है। इस दौरान दृष्टि सेवा संस्था के अध्यक्ष SN शर्मा का अभिनंदन भी किया जाएगा। प्रजापति समाज ब्यावर के तत्वावधान में श्री श्री यादे माता जयंती महोत्सव के संपन्न होने के पश्चात रविवार को समाज पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने अध्यक्ष शंकरलाल जलांधरा के उपस्थिति में जयंती महोत्सव का खर्च हिसाब प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। इस मौके पर श्री श्री यादे जयंती महोत्सव 2021-22 के लिए अध्यक्ष व कार्यकारिणी का निर्विरोध चयन किया गया, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष शंकरलाल जलांधरा को पुनः अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। नवगठित कार्यकारिणी में मुन्ना लाल कुवाड़िया को उपाध्यक्ष, गोपाल कपूरपुरा को कोषाध्यक्ष, मदन लाल कालंजर को सचिव, मोहनलाल नेमीवाल व रामप्रसाद दुम्बीवाल संरक्षक मनोनीत किया गया। इसी प्रकार मंत्री पद पर आदेश्याम बोबरिया व मोहनलाल ओसवाल, मीडिया प्रचार मंत्री अभिजीत डोबरिया व बजरंग लाल, प्रदीप टाक व अन्य सदस्यों में गोपाल मुरेला, श्यामलाल मेमीवाल, सत्यनारायण सिंगाड़िया तथा भगवान दास कारगवाल को चुना गया। साथ ही नव युवक मंडल का भी गठन किया गया, जिसमें कन्हैयालाल रेनवालही को अध्यक्ष, जयनारायण मिश्रेला उपाध्यक्ष, श्याम सुंदर ओसवाल को कोषाध्यक्ष, उमेश साड़ीवाल को सचिव व संरक्षक पद पर, गोपाल कपूरपुरा व गोविंद किरोड़ीवाल को मनोनीत किया गया। साथ ही आगामी जयंती हेतु रूपरेखा तैयार की गई। राजस्थान पथ परिवहन निगम के ब्यावर आगार की कार्यशाला में स्थापित पेट्रोल पंप का एक पॉइंट बंद होने के कारण आगार के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बसों में फ्यूल भरवाने के लिए चालकों को काफी इंतजार करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार कार्यशाला में स्थापित फ्यूल पंप पर 2 पॉइंट स्थापित है, जिसमें एक पॉइंट के स्टेबलाइजर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण पॉइंट बंद हो गया है। ऐसे में अब 1 से अधिक बसें एक साथ फ्यूल भरवाने आने के दौरान चालकों को काफी परेशानी होती है। चालकों को काफी इंतजार करना पड़ता है। कार्यशाला प्रभारी राकेश उचेरिया ने बताया कि IOC कंपनी के अधिकारियों को सूचना देकर पॉइंट को दुरुस्त करवाने के लिए लिखा है। बदलते मौसम के साथ बीमारियां भी पैर पसारने लगी है। पालतू पशुओं को सामान्य बीमारियों के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिससे पालकों को सतर्क रहते हुए समय पर उनका उपचार करवाने तथा चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में पालतू श्वानों में उल्टी दस्त की बीमारी सामने आ रही है। प्रतिदिन 20 से 25 श्वान पालक अपने
जानवरों का राजकीय पशु चिकित्सालय पहुंचकर उपचार करवा रहे हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों में पालतू श्वानों में उल्टी दस्त की बीमारियां फैल रही है। सामान्यतया मौसम परिवर्तन के कारण श्वानों में यह बीमारी हो रही है। उन्होंने श्वान पालकों से अपील की है कि अगर श्वानों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें समय रहते चिकित्सालय लाए और उपचार करवाएं। अभी डॉग्स में गैस्ट्रोएंटेरिटिस के केस आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से काफ़ी तादाद में ये केसेस आ रहे हैं। इसमें ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पायरोवायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो इसमें मेरा सभी डॉग मालिकों से अनुरोध है कि अपने एक तो डॉग्स को बाहर ले जाते हुए सावधानी बरतें कि वो किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना खा लें जो इनएडिबल हो या एबनॉर्मल हो, वरना अदरवाइज फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही दूसरे डॉग्स से कांटेक्ट में आने से भी उन्हें बचाएं, क्योंकि अभी ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके अंदर भी ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस के केस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और हमारे यहाँ रोज़ के 15 से 20 डॉग्स जो हैं यहाँ इस केसेस के आ रहे हैं। इसमें एक तो तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। हम अगर इसमें लापरवाही बरतते हैं, 2-3 दिन अगर हम उसका इलाज नहीं कराएं तो उसके मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसलिए तुरंत पशु चिकित्सालय में लेकर आएँ और उसका संपूर्ण इलाज करवाएँ। साथ ही साथ उसको जो है एक तो बाहर, मेरा ये अनुरोध है कि बाहर जा उसको खुला ना छोड़ें। खुला छोड़ेंगे तो बाहर कुछ ना कुछ ऐसा किसी दूसरे डॉग से इन्फेक्शन वो वापस ले सकते हैं। और साथ ही अभी गर्मी का सीज़न है, आने वाला है, तो गर्मी में भी अपने डॉग्स को जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखें और ज़्यादा धूप में उनको ना जाने दें। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पटवारियों ने शुरू की कलम डाउन हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। कांग्रेस नेता आनंद मोहन शर्मा की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। परिवारजनों ने बुजुर्गों को भोजन करवाते हुए किए विभिन्न सेवा कार्य। सिटी पुलिस के हत्थे चढ़े चंपानगर क्षेत्र में चोरी के आरोपी। चोरों की निशानदेही पर बरामद किया चोरी का माल। और गैस सिलेंडर को उल्टा कर जताया कांग्रेसजनों ने जताया विरोध। ईंट का चूल्हा बनाकर चांगेट पर सेकी रोटियां।